स्वागत है आप सभी का नवीनता यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप बीएड कर रहे हो एमडीयू से या फिर सीआरएसयू से, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। तो अपना जो सिलेबस है वो उठा लो, पेन कॉपी जो भी आपको लेना है ले लो, और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती चलूँ साथ साथ उनको टिक करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 आवर्स का आपको मिलेगा टाइम एग्जाम में। टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स आपको थ्योरी के करने हैं एंड 20 मार्क्स आपके होंगे इंटरनल। जो असेसमेंट के टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर होंगे आपके कॉलेज के, वो आपको देंगे 20 में से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूनिट वाइज। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी यूनिट वाइज। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस की इन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट आएगा आपका मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के मीनिंग है, स्कोप है और जो नेचर है वो बताना है आपको, डिस्कस करना है। एग्जाम में 16 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन, और 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेचर पूछ ले, स्कोप पूछ ले, ये अलग से पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी है 16 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में आप इजीली इसको लिख के आ सकते हो। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 16 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी पेडागोजी के सब्जेक्ट में रहती है, क्योंकि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ब्लूम ने दी थी अपने, तो उन्होंने बताया था स्टूडेंट्स के बारे में 3 तरह की कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो उसके ऊपर बिल्कुल आपकी सारी पेडागोजी बेस्ड है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट होगी आपके 16 मार्क्स में। ठीक है, तो फर्स्ट 3 आपके हो गए इम्पोर्टेंट यहाँ से। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट होगा यहाँ से हिस्टोरिकल वाला, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन होगा आपका 16 मार्क्स का। एंड लास्ट वाला कम इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यही वाला फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड है ये। तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट वाला हो गया, सेकंड आपका हो गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको इस तरीके से आपको समझना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और 3 आपके यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड लास्ट फर्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फर्स्ट यूनिट से। उसके बाद है, हाँ यहाँ पर आप ये मत करना कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है आप सिर्फ इसको करके चले जाओ, ज़रूरी नहीं है। अगर एग्जामिनर को देने होंगे ना, तो यहाँ से दे देंगे दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट सेकंड। अब आपको लग रहा होगा यूनिट सेकंड में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम इसको कैसे करें। लेकिन सिलेबस भले ही ज़्यादा हो, लेकिन हमें बस ये पता हो ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, तो हमारे लिए ईजी रहता है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट आप देख लो। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का आपका थर्ड क्वेश्चन बनेगा रिसेंट करिकुलम रिफॉर्म एट नेशनल स्टेट लेवल एंड एट देयर क्रिटिकल एप्रेशल। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका 16 मार्क्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो स्टेट नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर आपको क्रिटिकल एप्रेशल इसके बताने हैं 16 मार्क्स में। उसके बाद आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस एंड देयर कंपैरिजन, ये भी आपको बताना है 16 मार्क्स में। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये भी आपका बनेगा 16 मार्क्स में। ओके, उसके बाद ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये कुछ टॉपिक्स आपको दे दिए जाते हैं। जैसे 8 मार्क्स में 2 टॉपिक आपको दे देंगे और आपका बन जाएगा 16 मार्क्स में। एक क्वेश्चन आपको दे देंगे 16 मार्क्स का कंप्लीट, और सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है सेट्स एंड वॉल्यूम्स। यहाँ से जो पेडागोजिकल एनालिसिस आपको करने होंगे, ये 2 टॉपिक हैं जहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हो सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक आपका यहाँ से बनेगा, जो सेकंड चैप्टर आपका होगा मेथड्स ऑफ टीचिंग
मैथमेटिक्स। मेथड कौन कौन से होंगे मैथमेटिक्स में, ये आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा यहाँ से, हमेशा ऐसा ही होता है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहाँ से। अगर आप ये फर्स्ट वाला करते हो तो ठीक है, अगर आपको ये सिलेबस ज़्यादा लगता है तो सिर्फ आप मेथड्स ऑफ टीचिंग कर सकते हो। ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है 16 मार्क्स में, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे। और चारों ही आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेथड है चारों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक एंड सिंथेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड होस्ट्रिक मेथड्स, ये वाले आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ये जो लास्ट वाला है होरिस्टिक मेथड, ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है लेकिन भाई इम्पोर्टेंट है, ओके। तो जो सेकंड यूनिट है आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका जो पार्ट है फर्स्ट, वो लर्निंग रिसोर्सेज का है। और लर्निंग रिसोर्सेज में कौन कौन से जो क्वेश्चंस है किस तरह से पूछे जाते हैं, ये आप देख रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ समर प्रोग्राम्स और मैथमेटिक क्लब, कंटेंट एंड फिर, ये आपके इम्पोर्टेंट है, अलग अलग पूछे जाते हैं ये। जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ समर प्रोग्राम्स आपसे पूछ लिया, मैथमेटिक क्लब आपसे पूछ लिया, या फिर मैथमेटिक्स फेयर आपसे पूछ लिए, ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट आपके जो चैप्टर हैं, ठीक है। तो समझ आ गया थर्ड यूनिट से कौन कौन से जो क्वेश्चंस बनेंगे। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, सिर्फ ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स, ये भी आपसे पूछा जाता है 16 मार्क्स में, ठीक है। और जो आपकी थर्ड यूनिट है उसका जो सेकंड पार्ट बना हुआ है इंस्ट्रक्शनल एंड मटेरियल डेवलपमेंट, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आपका है लेसन प्लान और स्किल्स, दोनों ही हैं इसमें। लेसन प्लान किस में है, जो आपकी माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान बनेंगे उससे रिलेट करके ये क्वेश्चंस है। माइक्रो टीचिंग का आपसे ज़रूर एक क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में। और जो इम्पोर्टेंट है वो है स्केल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं आपके। ये जो स्किल्स आपसे पूछी जाती है ना, स्किल्स के लेसन प्लान आपसे पूछे जाते हैं। और एक अदर क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है कि स्किल की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं और इसकी नीड्स क्या क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट। एक तो अलग से ये वाला क्वेश्चन बनेगा और अलग से ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो लेसन प्लान होते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग्स होती है आपकी, माइक्रो टीचिंग में जो लेसन प्लान्स बनते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। और कोई भी एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से कोई भी एक स्किल हमें बनाकर इसका लेसन प्लान बताइए। तीसरा टाइप ये होगा कि कोई भी एक स्किल आपको दे देंगे, जैसे कि मैंने 2 बताई हैं, स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस। ये स्किल कोई भी आपको एक स्किल दे देंगे उसके बारे में अलग से पूछ लेंगे। तो स्किल के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 3 तरह से बनेंगे आपके, ठीक है। तो स्किल का जब आप क्वेश्चंस करो, माइक्रो टीचिंग को आप जब कवर करो तो पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए माइक्रो टीचिंग्स की, ठीक है। माइक्रो टीचिंग्स होती क्या है, कब कराई जाती है, कितने टाइम के लिए होती हैं और कैसे हम लेसन प्लान कवर करते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं आपको कहूँगी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट है ये वाला आप कंप्लीट जो पार्ट है ये कंप्लीट कर लो, आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। और ये कर लो फर्स्ट, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप छोड़ दो, ओके। उसके बाद फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ये फोर्थ यूनिट आपकी बेस्ड है इवैल्यूएशंस के ऊपर, ठीक है। जो इवैल्यूएशंस क्या होता है, कैसे होता है इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, ओके। मैथमेटिक्स में हम कैसे मूल्यांकन करते हैं ये बताना आपको। फर्स्ट है आपका इवैल्यूएशन टूल्स, मीनिंग, नीड एंड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ये आपसे पूछी जाती है 16 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस क्या होता है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन, ये आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 3 आपके फर्स्ट यूनिट से इम्पोर्टेंट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE जिसे कहा जाता है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशंस क्या होता है, ठीक है। CCE अभी मैं कराने वाली हूँ, जस्ट इसके नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगी CCE से रिलेट करके, लेकिन मैथमेटिक्स की नहीं होगी, वो सिर्फ मेन जो CCE होता है वो होगा, ठीक है। तो उससे वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद ये आप देख रहे हो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, एक टीचर जो प्रोफेशनल है
मैथमेटिक्स में उसका क्या रोल होता है, कैसे वो फेस करता है, कैसे वो पढ़ाता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, या क्या उसका रोल होता है मैथमेटिक्स में, ये आपको बताना है। और यहाँ से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से 16 मार्क्स में आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन जर्नल्स एंड देयर रिसोर्स मटेरियल इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ से 16 मार्क्स में। तो 2 पार्ट आपके हो गए 4th यूनिट से, कम ही सिलेबस है 4th यूनिट में। तो आप करना चाहो तो फर्स्ट कर लो इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा और आपको यूनिट वाइज एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहाँ से चारों आप कर लो। सेकंड आप छोड़ सकते हो, ये वाला है ना जो ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल आपको करना है, आपको बीएड में एग्ज़ाम देने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी तैयारी कम है, तो एक पार्ट आप छोड़ सकते हो 4th यूनिट से, क्योंकि हमेशा इस पार्ट से क्वेश्चंस आपके बनते पक्का आएगा। 16 मार्क्स में भी आएगा और 4 मार्क्स में भी आएगा, ओके। उसके बाद 3rd यूनिट भी ऐसे ही है, ये कर लो आप। यहाँ से भी एक कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सबको ऐसा ही करना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन स्किल से ज़रूर आपके ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन ज़रूर आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड है, सेकंड में आपके मेथड ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर से बता रही हूँ, मेथड ज़रूर आपको पता होने चाहिए। 4 ही मेथड है, चारों याद कर लीजिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में भी आपको मैंने बता दिया। आई होप आपके लिए अब थोड़ा सा इजी हो गया है चीज़ों को समझना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप जब आप तैयारी करोगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके छूट जाएंगे, आप ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चंस को, और सिर्फ उसी क्वेश्चन पर फोकस करना है आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं यूनिट वाइज, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपके लिए काम की है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितनी यूज़फुल है लाइक करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप भी सेफ रहें, घर पर रहें, बस यही बात है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।